प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। हम हिंदू पंचांग की बात करें तो कई तिथियां बेहद महत्वपूर्ण हैं। उसमें से एक है अमावस्या, एक ऐसी रात जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य होते हैं। यह रात्रि आध्यात्मिक साधना, तंत्र मंत्र, पितृ तर्पण के लिए बेहद ही खास मानी जाती है। एक रहस्यमयी ऊर्जा का केंद्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमावस्या की उत्पत्ति कैसे हुई? अमावस्या ही इस दिन का नाम क्यों पड़ा? तो आज हम इसकी पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। बहुत कम लोग ही इस बात को जानते हैं कि अमावस्या तिथि को अमावस्या ही क्यों कहा जाता है। इस नामकरण के पीछे पितरों की एक गाथा है, जिससे पता चलता है कि अमावस्या का नामकरण अमावस्यु पितर के नाम पर हुआ था। पितृपक्ष में इसी अमावस्या के दिन पितर लोग धरती पर अपनी संतानों से भोग ग्रहण करके अपने लोक को विदा होते हैं। अनादि काल में एक प्रतापी ऋषि कन्या के हृदय में एक कामना उत्पन्न हुई। उसने सोचा, मुझे शरीर पितृलोक की यात्रा करनी है और वहां जाकर अपने पूर्वजों के दर्शन करने। इसके लिए उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उसके पूर्वजों ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और उससे उसकी इच्छा पूछी। लेकिन पितरों के स्वरूप को देखते ही वह अपनी इच्छा को भूल गई। पूर्व में उसने सोचा था कि सभी पितृगण वृद्ध और शरीर से असक्त होंगे, लेकिन उसने देखा कि पितृगण युवा और कांति युक्त शरीर के दिख रहे थे, क्योंकि पितृलोक में आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः सभी पितर नवयुवक थे। इसलिए ऋषि कन्या आश्चर्यचकित होकर अपनी कामना को भूल गईं। प्रकट हुए पितरों में से एक अमावस्यु नाम के पितर थे, जो अत्यंत सुंदर थे। ऋषि कन्या उनका स्वरूप देखकर उन पर मोहित हो गई और वह उस कामना को भूल गई जिसके लिए उन्होंने तप किया था। तब पितरों ने उससे पूछा कि आपकी इच्छा क्या है? तो ऋषि कन्या ने अत्यंत सुंदर दिखने वाले अमावस्यु नामक पितर से कहा, मेरी इच्छा आप स्वयं हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। ऋषि कन्या की बात सुनकर समूचे पितृलोक में आत्मग्लानि के भाव उत्पन्न हो गए कि आखिर किसी पितर की अपनी कन्या उससे विवाह की इच्छा कैसे प्रकट कर सकती है और ये कैसे संभव है। मानव की अपेक्षा पितृगण अपनी सीमा और अपने उत्तरदायित्व को भली भांति जानते थे। अतः उन्होंने नादान ऋषि कन्या को स्नेह पूर्वक समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन ऋषि कन्या ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। उसका हठ देखकर अमावस्यु पितृ को क्रोध आ गया। उन्होंने उसे श्राप दिया कि तुम ना तो पितृलोक में आ सकोगी और ना कभी तुम्हारी कोई तपस्या सफल होगी। यह कहकर पितृ वापस लौट। उनके जाने के पश्चात ऋषि कन्या का मोह टूटा, पर अब क्या ही कहा जा सकता था। कहा जाता है कि अमावस्यु की विद्वता देखकर सभी पितृगण प्रसन्न हुए। देवताओं ने भी अमावस्यु की प्रशंसा की और घोषणा की कि यह दिन धरती पर अमावस्यु के नाम पर अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध होगा। अमावस्या का महत्व सर्वाधिक माना जाएगा। जिसको भी अपने पितरों के दिवंगत होने की तिथि ज्ञात नहीं है, वे भी अपने ज्ञात अज्ञात पितरों को इसी अमावस्या को पूर्ण संतुष्ट कर सकेंगे। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपनी संतानों से भोजन प्राप्त करते हैं और अमावस्या तिथि तक अपना अपना अंश ग्रहण कर पितृलोक वापस लौट जाते हैं। अमावस्या तिथि पर जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से अपने पितरों को नमन करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, दान करता है, पितृ उससे बहुत ही खुश होते हैं।
और उनका आशीर्वाद उसके साथ बना रहता है और उसके जीवन में सब सकारात्मक होता है। तो आज हमने जाना कि किस तरह से अमावस्या का नाम अमावस्या पड़ा, इसका रहस्य क्या था। आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह आगे भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुंडली से संबंधित कोई समस्या है तो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। आप सबके जीवन में खुशहाली बनी रहे ऐसी कामना करते हैं। जय महाकाल।